रामपल्ली की आवाम को, फसलांसर की आवाम को, सैयदनगर की आवाम को बाखबर कर रहा हूं कि इस असेंबली के इलेक्शन में माजिद हुसैन की कामयाबी को रोकने के लिए दिल्ली से आरएसएस के लोग आकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और वो ये तय कर लिए हैं कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार की खुली तायीद कर रहे हैं। आरएसएस के लोग बीजेपी का उम्मीदवार अपने घर में बैठ चुका है। मेरे भाई, जब दुश्मन मुत्तहिद हो रहा है तुम्हारा, तो क्या तुम इंतशार की कैफियत में रहोगे या फिर तुम एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह इन बातिल ताकतों के आगे खड़े हो जाओगे? आरएसएस उतर चुकी है मैदान में। बीजेपी नहीं चाहती कि मंजलिस का उम्मीदवार कामयाब हो जाए। अरे हमारा हरीफ मुत्तहिद हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे हर घर। मोदी को यह पसंद नहीं आता कि उसका बना हुआ CAA का कानून बीजेपी के 300 एमपियों के सामने मोदी और अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर अगर किसी ने खड़े होकर कह दिया ये काला कानून है, मैं इसको नहीं मानता और मैंने उस कानून को फाड़ दिया, तो बीजेपी और कांग्रेस को पसंद नहीं आया। जब हमने ट्रिपल तलाक के कानून की धज्जियां उड़ा दी और दलाइल देकर बताया यह कानून हमारे मुस्लिम खवातीन के खिलाफ इस्तेमाल होगा, तो बीजेपी और कांग्रेस को यह बात पसंद नहीं आई। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रखो मेरी इस बात को, कांग्रेस का जो सदर है, वो आरएसएस से आया हुआ है। और पूछो ये कांग्रेसियों से, जब आरएसएस से आया बीजेपी में गया, किशन रेड्डी जो तेलंगाना का सदर है उसने कह दिया मौका मिलेगा मैं बुलडोजर चला दूंगा घरों पर। इसके साथ किशन रेड्डी के साथ कांग्रेस का सदर काम किया। 1999 का असेंबली इलेक्शन, मरहूम सैयद सज्जाद का इलेक्शन मैंने अपनी आंखों से गुड्डी मलकापुर के पास किशन रेड्डी के साथ इस कांग्रेस के सदर को देखा। किले गोलकुंडा में बुजुर्गों के पास चले जाइए, वो भी कहेंगे कि यहां पर आकर बीजेपी का काम कर रहा था। अब एक और बात आपके सामने रख रहा हूं, जब गुजरात में 2002 में इंसानों की खून की होली खेली जा रही थी, इंसानों के खून की होली खेली जा रही थी, जब एहसान जाफरी की लाश को 100 टुकड़े करके जला दिया गया, बताओ कांग्रेस के सदर तुम कहां थे? बताओ रेवंत रेड्डी तुम कहां थे? तुम कौन सी पार्टी में थे बताओ? आज तुम आकर सेकुलरिज्म की बात करते हो। बताओ जब गुजरात में इंसानों को गाजर मौली की तरह काट कर फेंक दिया जा रहा था, जब खून की होली इंसानियत सिसक रही थी, तुम कौन सी पार्टी में थे बताओ? बताओ तुम आज आकर हमको दर्श देते हो। अरे तुम्हारी तारीख को मैं जानता हूं, तुम्हारी एक एक हरकत से मैं वाकिफ हूं। तुम ये समझ रहे हो कि मैं नहीं जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। आपको बाखबर कर रहा हूं, 2002 में ये शख्स कहां था पूछ लो इसको। आप पूछो ये कांग्रेसी जब आएंगे बोलेंगे नहीं 2002 की क्यों बात कर रहे हो, अब 2023 है। याद रखो, अक्लमंद कामयाब वही है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। तुमने नहीं सुना बुजुर्गों से क्या अक्लमंद वो है जो 2 बार एक सुराख से सांप से वही सांप से नहीं डसा जाता। तो एहतियात बरतिए। कांग्रेस के जमाने में क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। इनके जमाने में फसाद, हर त्योहार में गड़बड़, कर्फ्यू होती थी, मगर ये शख्स जो इनका अध्यक्ष है ये आरएसएस से आया हुआ है और आज आकर मेरी शेरवानी तक आ गया। बोला कि शेरवानी पे ताल्लुक से कह दिया
ये असदुद्दीन पर हमला नहीं था, ये आप पर हमला था, ये आपके घर पर हमला था, ये आपकी तहजीब पर हमला था। ये अपनी जबान से जो गंदगी अदा किया वो अपनी जहनियत की अक्कासी कर रहा था। जो दिल में नफरत थी आपके और हमारे मेरे ताल्लुक से, उसने अपनी जबान पर ला लिया। यह भी एक वजह आपको, मेरी तकरीर का पूरा निचोड़ यही है कि सब आरएसएस, बीजेपी, फाशिस्ट ताकतें मिलकर मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन से मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं।